तो गिवन पोर्शन में आप लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यस ध्यान दो यार, गिवन सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, इतना आप खुद से लिख सकते हो। देखिए ए बी सी डी क्या हो गया आपका, एक पैलोग्राम हो गया। एक चीज एफ कॉमा ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, ठीक है। ये जो एफ है और जो ई है वो मिड पॉइंट है किसके, डीसी और ए बी के। ई एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड डीसी एंड कितना ए बी, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। क्लियर है, मिड पॉइंट्स हैं। ओके नाउ अब जब आपने ए एफ और सी को जोड़ दिया तो इसके तीन टुकड़े हो रहे हैं वो इक्वल है, तो आप इसको क्या कहोगे, टू प्रूव ये आपको कहा गया है कि डी बी इज ट्राइसेक्टेड। इसको क्या करना है, ये ट्राइसेक्टेड, ये टुकड़े जो बने बराबर बने, तो क्या जैसे आ गया आपका डीपी एक इज इक्वल टू कितना पी क्यू और साथ में कितना आ जाएगा आपका ये बनेगा आपका बी क्यू, ये आपको निकालना है। नोट डाउन। तो देखिए अब इसको क्या ध्यान दो ना, अब इसको इन्होंने पैलोग्राम कहा है तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे हम लोग। दूसरा इसमें मिड पॉइंट कहे गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। तो पहले पैलोग्राम की प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं, आप इसमें ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। प्रूफ तो हमारे पास में जो ए बी सी डी है, यहाँ से इधर देखो, ठीक है, यहाँ से तो ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। पहली चीज तो क्या मिल गया आपको, ये पैलोग्राम है। क्लियर हुआ। अच्छा अगर ये पैलोग्राम है तो इसका मतलब डीसी जो साइड होगी, डीसी किसके पैरेलल हो जाएगी बताओ, डीसी किसके पैरेलल हुई, ए बी के, डीसी ए बी के पैरेलल होगी। ओके अब दूसरी चीज, इसको थोड़ा सा हम लोग टुकड़े कर देते हैं। अच्छा ये पूरा ना, ये डीसी जो है वो ए बी के पैरेलल होगी और पैलोग्राम में तो डीसी साइड क्या होगी, ए बी के इक्वल भी आएगी, ए बी क्या आएगी, इक्वल भी आएगी। ओके अब डीसी के टुकड़े करके लिखो, ये पैलोग्राम है, पैलोग्राम के साइड से पैरेलल तो और साइड से इक्वल भी हो गए। डीसी को टुकड़े में लिखो तो एक बनेगा आपका डीएफ प्लस कितना बनेगा आपका सीएफ, डीएफ और क्या बनेगा सीएफ। अच्छा जो ए बी है, ए बी को हमने क्या लिखा, ए ई प्लस कितना ई बी, ए ई और ई बी ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पैलोग्राम तक की कहानी आई। अच्छा अब ई और एफ को क्या कहा गया है, ई और एफ को क्या कहा गया है, मिड पॉइंट कहा गया है। मतलब कि जो ई और एफ मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है डी एफ की जगह में हम लोग सी एफ लिख सकते हैं, सी एफ की जगह हम लोग डी एफ लिख सकते हैं। तो यहां मैं इस साइड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। जो आपका डी एफ है उसको भी मैं सी एफ लिख रहा हूं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हो कि जो डी एफ की जो वैल्यू है वो सी एफ के बराबर है और नीचे कितना, ये ए ई की जो वैल्यू है वो बी ई के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ध्यान दे रहे हैं, ये मिड पॉइंट है। अब जो डी एफ है, डी एफ को हटा के सी एफ बनाओ, डी एफ की जगह में क्या रखोगे सी एफ, एक और दूसरा सी एफ यहाँ पर तैयार है। ए ई चाहिए, ए ई को एजिटी रखो और जो बी ई है ना उसको भी आप क्या कर दो, ए ई कर दो। किससे, क्लियर हो गया, मिड पॉइंट से। सारी कहानियां आपको लगानी पड़ेंगी तब जाके क्वेश्चन बनेगा। अब इनको जोड़ दो, 2CF इज इक्वल टू कितना 2AE और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, CF बराबर क्या हो जाएगा आपका AE, CF बराबर AE। अच्छा इससे क्या मिला, ठीक है, इससे हमने कौन सी महारत हासिल कर ली, याद दीजिएगा। यहां देखो, इधर देखो, थोड़ा सा इसको घुमाना है। अब जो आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया जो CF है ना, CF को AE के क्या बना दिया, इक्वल बना दिया। और आपको ध्यान होना चाहिए ये पूरी वाली साइड पहले से बराबर है, पूरी वाली साइड पहले से पैरेलल है ना। और अभी आपने तो इतनी वाली साइड भी पैरेलल भी तो हुई, ठीक है, और आपने अभी इन दोनों को इक्वल कर दिया, यहां से ये इक्वल किया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका जो CF है वो क्या हो जाएगा, वो AE के पैरेलल भी तो हो जाएगी। यहां समझ पाए हो, ये तो हमने इक्वल बना दिया और ये पूरी साइड पहले से पैरेलल है, पूरी साइड पहले से पैरेलल है तो आधी भी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अभी हमको इतनी जरूरत थी तो इसलिए हमने इनको पैरेलल भी कर दिया, इक्वल भी आगे पैरेलल भी आगे। तो केवल इतने में फोकस करना, केवल इतने फिगर में आप जो है इसको फोकस करना। तो इस फिगर को आप क्या कह पाओगे, पैरेललोग्राम। ये साइड से पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसका मतलब है ये जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ CF या यहां से AECF इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ। अब जैसे आपने इसको पैरेललोग्राम बना दिया,
जैसे आपने इसको पैरेललोग्राम बना दिया, ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से भी तो पैरेलल होंगे, तो कौन सी साइड, ए एफ। तो इसी तरीके से जो ए एफ होगा वो क्या हो जाएगा, ई सी के भी पैरेलल होगा, ए एफ जो होगा वो ई सी के भी पैरेलल होगा। अब हम लोग इस पर लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। पहले इतना काम करो, क्लियर है? हाँ, अब ये देखें, अब आ जाइए, अब आपने ये बना दिया ना, इस चीज को यहाँ देखो, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करो, जो ए एफ है वो पूरा ई सी के पैरेलल आ गया ना। अगर ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन ये पूरी के पैरेलल है, तो हम इतना भी तो कह सकते हैं ये दोनों लाइन भी कैसे हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका नया रिजल्ट ध्यान दो, इसके साथ में ये रिजल्ट आप लिख सकते हो क्या, इसी तरीके से जो पी एफ है वो क्या है, क्यू सी के पैरेलल है। पैरेलल लाइन मिल गई, ध्यान दो इधर, ये पैरेलल लाइन तैयार होगी। अब इसमें ट्रायंगल देखो, इधर देखो गर्ल्स, इसमें ट्रायंगल देखिए, ये पैरेलल लाइन बन गई, अब ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज डी क्यू सी, ट्रायंगल आपका डी क्यू सी भी तैयार हो गया, पैरेलल लाइन भी तैयार है और ट्रायंगल भी तैयार है। इधर देखो तो, ठीक है, ये दोनों लाइन से पैरेलल भी आ गए, ये दोनों ट्रायंगल भी आ गए, और उसमें ये साइड कैसी है, डीसी, ये साइड डीसी है, और एफ को मिड पॉइंट पहले से कहा है, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये कहां से आया, ये तो आपको गिवन था साहब, ये आपको गिवन था, क्लियर है? पैरेलल लाइन से है, ट्रायंगल है, एक साइड का मिड पॉइंट आ गया, तो पी भी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। ये ट्रायंगल है, पैरेलल लाइन से है, एक मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, P भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और रीजन बताओ, नॉट मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज और मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्ज, अरे बड़ा अंतर हो जाता है उससे, कन्वर्ज और मिड पॉइंट, कन्वर्ज और मिड पॉइंट, क्लियर है? अच्छा रिजल्ट बताओ मिस्टर, यस, ओके। ये अगर मिड पॉइंट हो गया तो इसको शब्दों में कैसे लिखोगे, इन वर्ड्स नहीं, वैसे नंबर में। ये अगर मिड पॉइंट है ना, ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक है, ये मिड पॉइंट है, तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ये बना आपका, इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है, तो ये क्या बना आपका, डी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ये कहानी बनी, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। अब इतने क्वेश्चन में फोकस करो, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने क्या कहा, ये पूरी लाइन ये पूरी के पैरेलल है, अगर आपको जरूरत थी ये दोनों पैरेलल हैं तो इतने का यूज किया, और अब हमको इनकी जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि पूरा पैरेलल है तो आधा आधा भी तो पैरेलल होगा, तो हमको जरूरत है अभी कितनी, ए पी पैरेलल टू कितना, ई क्यू का, ठीक है, पैरेलल लाइंस मिल गए। अब जैसे पैरेलल लाइन मिले तो ट्रायंगल ढूंढो, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी पी, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ए बी पी, तो ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल भी मिल गया। क्या इसमें कोई मिड पॉइंट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, कौन, ई, यस, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मिल गया। इसका रिजल्ट बताओ फिर, ऑल्सो क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रायंगल, ई मिड पॉइंट, तो देन क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो कैसे, फिर से कन्वर्ज, तो आपको यहाँ आपको लिखना है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कन्वर्ज से ये भी कैसा हो गया, पैरेलल, ठीक है। हाँ ये मिड पॉइंट आया। अब देखिए इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट बताइए, क्यू को आपने मिड पॉइंट कह दिया ना, तो इसका मतलब हो गया जो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी क्यू के बराबर, जो पी क्यू की वैल्यू है ना वो बी क्यू के बराबर नहीं हो जाएगी। हाँ अब इन दोनों में आओ, इन दोनों का रिजल्ट देखो, इन दोनों का रिजल्ट देखिए, जो आपका डीपी था वो किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर, डीपी किसके बराबर है, पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू, ये भी कैसा हो गया, आपके बराबर हो गए। अब यहां आ जाओ, डीपी ये मिल रहा है, पी क्यू ये मिल रहा है, बी क्यू ये मिल रहा है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब है ये वाली जो डीबी लाइन है, डीबी इज ट्राइसेक्टेड, इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, वो भी कैसे, इक्वल। हाँ उसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे, देन डीबी इज ट्राइसेक्टेड,
ट्राइसेक्टेड, DB इज ट्राइसेक्टेड। नोट करें।